ये सागर है विकारों का, हमें जो पार करना है। मिले कोई हमें सेवा, सदा आगे ही रहना है। किया वादा जो बाबा से, किया वादा जो बाबा से, हमेशा हम निभाएंगे। रूहानी ज्ञान बाबा से सदा सुनते ही जाएंगे। जहर पीकर विकारों का, दुखों का जाल फैलाया। पिलाने ज्ञान का अमृत पिता परमात्मा आया। बनेंगे ज्ञान का दीपक, बनेंगे ज्ञान का दीपक। उजाला हम ही लाएंगे। रूहानी ज्ञान बाबा से सदा सुनते ही जाएंगे। सदा अनमोल धन की हम कमाई करते जाएंगे। रूहानी ज्ञान बाबा से सदा सुनते ही जाएंगे। सदा सुनते ही जाएंगे। सदा सुनते ही जाएंगे। दिया जीवन ये सेवा में ना तो अभिमान मेरा। सिखाता जो हमें बाबा, सदा वो सीखते जाना। दिया जीवन ये सेवा में ना तुम अभिमान मेरा। सिखाता जो हमें बाबा, सदा वो सीखते जाना। गई जो आत्मा तन से नए तन में वो आएगी। सदा के वास्ते मुक्ति किसी को मिल न पाएगी। गई जो आत्मा तन से नए तन में वो आएगी। सदा के वास्ते मुक्ति किसी को मिल न पाएगी। बुलाओ पाप की दुनिया, हमें तो स्वर्ग में आना। बुलाओ पाप की दुनिया, हमें तो स्वर्ग में आना। दिया जीवन ये सेवा में ना तुम अभिमान में आना। बड़ी ही भावना से बच्चों को पढ़ाते हैं। सभी बातें बड़ी अच्छे तरीके से बताते हैं। बड़ी ही भावना से बच्चों को पढ़ाते हैं। सभी बातें बड़ी अच्छे तरीके से बताते हैं।
27 तारीख की मुरली है। बाबा कहते साल में मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पर। बाबा क्या कहते बच्चे, बाबा जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पर। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा जो पढ़ाते हैं, बाबा कहते उसे अच्छी तरह से पढ़ो तो सोर्स ऑफ इनकम मतलब बचत हो जाएगी और बाबा कहते सदा सुखी बन जाएंगे। जैसे पढ़ाई बाबा के जो पढ़ाते हैं उसको अगर हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ज्ञान की चिंतन करते हैं तो उससे हमारी क्या होगी, कमाई होगी, कमाई से बचत होगी, इकोनॉमी होगी और फिर जब बचत होगी तो सुखी बन जाएंगे ना। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? क्यों है अतीन्द्रिय सुख का गायन? बाप को याद करते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुम बच्चे इस समय बाबा को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। अभी हम बच्चे बाबा को पहचान गए, जान गए, सृष्टि के चक्र को जान गए, समझ गए। बाबा कहते तुम सब कुछ जानते हो। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम सारी खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। बाबा कहते ये खारी चैनल है, मतलब ये दुख की दुनिया है। दुख की दुनिया से हम बच्चे सुख की दुनिया में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ाते? भगवान। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ऐसी खुशी बाबा कहते ब्राह्मणों को ही रहती है और किसी को नहीं रहती, इसलिए बाबा कहते इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का भाव रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझाने, यानी अपनी मत दे रहे। बाबा अभी बच्चों को समझा रहे, यानी अपनी मत दे रहे, श्रीमत दे रहे। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना, निश्चय तो अपने आप को करना है ना। या कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हम कोई नया स्कूल में नहीं पढ़ते। बाबा कहते हमारा तो स्कूल क्या है, सबसे पुराना स्कूल है। हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? बाबा पूछते हैं बच्चे आगे कभी आए थे? कब आए थे? 5000 वर्ष पहले। तो सब कहते हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो जाए, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। 2 दिन का बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही है कि मुझे क्या बनना है, देवी देवता बनना है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। जब शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना 1-2 शास्त्र बैठ सुनाए, इकोनॉमी हो जाएगी। अभी बाबा कहते यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर आओ। बाबा कहते पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर करके आ जाओ। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों को इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। बाबा कहते निश्चय रहेगा ना तो उल्लास आएगा, उमंग आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में क्या होगा, घाटा पड़ता रहेगा और गुटका खाते रहेंगे, है ना। बाबा कहते निश्चय कम होती रहेगी, दिल शिकस्त हो जाएंगे, तो ये सब होता रहेगा।
अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानों बात, यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। संगम युग क्या है? बहुत छोटा है। बाबा कहते हैं चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। एक कदम कदम पर पाठ चलता जा रहा है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, जो मिसाल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। अभी बाबा क्या कहते, तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। अभी तो हद की दुनिया के किनारा छूट गया, अभी तो हम बाबा कहते बेहद में चले। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है। क्या वो पाठ बचाते हैं? टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यूँ तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यूँ तो बच्चे सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना। ये तो सिर्फ बाबा क्या है? बापों का बाप। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व वैश्य व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते मनुष्य कितना भी कुछ हो, लेकिन भगवान को कोई भी नहीं जानते। तुम भी संगम पर ही जानते हो। बाबा कहते सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए ना। तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर गुरु सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहते यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। सिर्फ बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। सिवाय तुम्हारे तो और कोई जानते नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। बाबा क्या कहते तुम दूसरों को समझा सकते हो। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। सिर्फ बाबा क्या है? सभी का सद्गति करने वाला, बेहद का सुख देने वाला। दुनिया में तो सुख है, कभी दुख है ना। कभी शांति है, कभी अशांति है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला बाबा ही है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है, माया कितनी बलवान है। तो बाबा से हम बच्चों को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं।
ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तो बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है। बाबा क्या कहते हैं, माया तो समर्थ है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी ज्ञान को एक्यूरेट जान रहे हो ना, यथार्थ अनुसार ज्ञान को समझ रहे हो, जान रहे हो। बाबा कहते हैं इनका तो नाम ही रखा है रावण। माया का नाम क्या है, रावण। रावण मतलब जो वन में ले जाने वाला, वन मतलब एकांत, दुख में ले जाने वाला। एक एकांत होता है जो परमात्मा के अंत में खो जाए, और एक होता है जो रावण हमें दुख के दलदल में लेके चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं राम राज्य और रावण राज्य दो राज्य है ना, सत्युग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बड़ी समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है कि जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, क्लास में लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए, टीचर के आने से पहले पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं, करते हैं ना। पिछाड़ी बाद में आएंगे तो क्या होगा, हाँ? बाहर खड़ा करेंगे, मंजूर है? नहीं मंजूर है, क्यों नहीं मंजूर है? बाबा कहते हैं, बाबा अपने छोटेपन का भी मिसाल बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरा जो टीचर था ना वो बहुत सख्त था, अगर एक मिनट भी लेट हो जाता था तो अंदर आने नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं, पढ़ा कौन रहे, बाबा खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, उच्च से उच्च है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। बाबा उच्च है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। बाबा अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो। बाबा स्मृति दिलाई है, तुम कौन हो, हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना, बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही करेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार बजाती है, फिर मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम, मैं हूँ परमपिता परमात्मा माना परमात्मा। तुम शालिग्राम हो, और बाबा क्या कहते, मैं कौन हूँ, परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं।
तुम कितना उच्च बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना, बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं। दुनिया में भी होता है ना, बाप गरीब भी होते हैं और बच्चे समझदार होते तो पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं। क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने उच्च थे, अब कितने आर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम भाग के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर, यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहाँ क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के और किसी के बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो काम पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर शादी के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाएगी। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वो झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। करेंगे, बीज का तो कर सकते लेकिन झाड़ का तो, पत्ते का तो नहीं कर सकते। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर, यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीजें ही होगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं ना, तो ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्व भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं, विदेश है ना, उधर भी बाबा क्या कहते हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत पक्षी सब होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। उच्च बेहद के बाप का क्या पाठ है यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानते। ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे। हम क्या थे, सतो प्रधान थे। जब सतयुग में थे ना तो सुखी थे, सतो प्रधान थे। अब तम प्रधान बने हैं तो दुखी है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी है परम पिता पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी बुलबुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा नंबर 1 में है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। हम बाबा क्या कहते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रखना है और अपने कैरेक्टर पर ध्यान भी रखना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। क्लास में देर से कभी भी नहीं आना है। दूसरी है, इस बिकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। सदैव खुश रहना है, हर्षित मुख रहना है। वरदान है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी बाबा। जो होपलेस हो जाते हैं ना, बाबा कहते उस आत्मा में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी बाबा दिखता है। दीर्घादर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मने के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। बाबा क्या कहते हैं, रहमदिल बच्चे जो है ना, जो त्रिकालदर्शी आत्मा है ना, वो किसी की भी कमी कमजोरी को परखेंगे, समझेंगे, लेकिन उसको बदलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने के बजाय, वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे, कांटे को फूल बना देंगे, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय बाबा कहते प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। जैसे परिस्थिति आई, समस्या आई, बातें आई, उस समय अगर बाबा याद है, बाबा की बातें याद है, बाबा से जो हम प्रतिज्ञा किए वो प्रतिज्ञा याद है, तो बाबा कहते उस समय बाबा की प्रत्यक्षता होगी। व्यक्ति सारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकेंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। बाबा कहते सारे दिन में जितना भी समय मिले, सेकेंड मिले, मिनट मिले, बाबा कहते विदेही बनने का अभ्यास बढ़ाते रहो। 2-4 सेकेंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। बाबा क्या कहते हैं, अंत में जो विनाश होगा ना तो हमसे पूछ के नहीं आएगा विनाश, हमसे बता के नहीं आएगा, और ये भी नहीं हमें टाइम देगा कि चलो इसको टाइम दे देते स्थिति बनाने का, नहीं। उस जो भी होगा वो अचानक का होगा। दुनिया कहेंगे ना, एक बहुत सुंदर कहानी है ना कि वो एक युवक था, रोज कहता था शेर आया शेर आया, और पूरे गांव वाले जाते थे शेर देखने के लिए, पर वो आता नहीं था। और एक दिन सच में शेर आ गया और बच्चा चिल्लाते रह गया, शेर आया मुझे बचाओ। गांव वाले ने बचाया नहीं और वो चला गया। शेर ने उसको भी खा लिया, बकरी को भी खा लिया। इसी तरह बाबा कहते जब ऐसा समय आएगा ना तो सब कुछ अचानक होगा। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो अचानक के पेपर में बाबा क्या कहते हैं, विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। वरदान हम रिपीट करेंगे। होपलेस में भी
होप पैदा करने वाले पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भाव। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। आज का स्वमान है मैं परोपकारी संतुष्ट मनी आत्मा हो। मैं परोपकारी संतुष्ट मनी आत्मा हो। बाबा कहते साल में मीठे बच्चे बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। बाबा जो पढ़ाते हैं ना उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। बाबा किसके लिए पढ़ाते हैं? खुद के लिए, हम बच्चों के लिए। तो बाबा कहते उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, सदा सुखी बन जाएंगे। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बचत होगी और सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खाली चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। बाबा कहते हैं सुख और खुशी की अनुभूति ब्राह्मण बच्चों को ही होगी और किसी को वो अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा की याद में रहना, अतीन्द्रिय खुशी में रहना है कि हमें तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। आज का सोमान है, क्या है सोमान? मैं सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। मैं सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज लेट क्यों हुआ इंद्रदेव भाई जी?